स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। सर का पता नहीं किस मुंह से तुमसे बात करूं, लेकिन रोमी ने जो तुम्हारा सॉरी। रमन सारिका के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। वो समझते हैं इस बात को कि सारिका अकेले इस बच्चे को थोड़ी हैंडल कर सकती है। मैं जस्ट होप कि मम्मी जी की बातों का असर ना हो रमन पे। मैंने तुमसे एक मतलब से मना किया था रोमी से मिलने से। मैं भाई को अच्छी तरह जानता हूँ, तुम जानती हो, इसलिए मैंने तुम्हें दूसरी नौकरी दिलवाई। सोचा कि इशिता की क्लिनिक से तुम्हें दूर रखूंगा, तुम रोमी से दूर हो जाओगे, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। रोमी से फिर भी मिलती रही। तब तुम लोगों को लगा कि मैं ज्यादती कर रहा हूं। मैं ज्यादती नहीं कर रहा था, मैं तुम्हारी जिंदगी संवारने की कोशिश कर रहा था, तुम्हें बचा रहा था। अब नतीजा देखो। तुम बताओ क्या करूं, कैसे हेल्प करूं तुम्हारी? रोमी चाहे मेरा छोटा भाई, लेकिन मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूं। इशिता और मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करेंगे, तुम बोलो वो करेंगे। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, कहीं ना कहीं तुम्हें इस बात की जिम्मेदारी लेनी होगी कि मना करने के बावजूद रोमी से तुम मिलती रही, उससे जुड़ती रही, उसकी बातों में आई। तुम्हें सबने वार्न किया था, उसकी बातों में आके तुमने इतना बड़ा कदम उठाया, तो गलती तुमने भी कहीं ना कहीं की है ना सारिका? तुम्हें सच और झूठ में फर्क नहीं पता, सही क्या है गलत क्या है? तुम लड़कियां इतनी आसानी से किसी पे विश्वास कर लेती? इशिता चाहती है कि तुम रोमी से शादी कर लो। मैं भी यही चाहता अगर रोमी भी तुमसे प्यार करता, लेकिन वो चाहता ही नहीं है। चलो मैं उसको डरा के, धमका के, मार के तुमसे शादी करवा भी दूं, तो कब तक टिकेगा ये रिश्ता शादी का? सारिका, एक तरफा प्यार काफी नहीं होता शादी निभाने के लिए। शादी से पहले इतना कुछ हो गया, उससे तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया, कल को शादी के बाद छोड़ देगा। मैं कब तक तुम दोनों की जिम्मेदारी अपने सर पे लेके घूमूंगा? कब तक मैं उसको डराऊंगा, धमकाऊंगा कि तुम्हारे साथ रहे? शर्म आती है मुझे ये कहते हुए, लेकिन मेरा भाई ऐसा है, उसे लड़कियों की इज्जत नहीं है। He does not value women। अरे उसमें तो इतनी सूझबूझ भी नहीं है कि एक मैच्योर रिलेशनशिप संभाल सके। तुम चाहोगे अपनी और अपने होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी ऐसे इंसान के हाथ में देना? ये सब आप मुझसे कह रहे हैं? देखो सारिका, मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम मम्मी को जानती हो, है ना? वो कभी तुम्हें भोग के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करेंगी। अरे उन्हें तो तुम्हारा रोमी का मिलना भी पसंद नहीं था, लेकिन आज मैं तुमसे वादा करता हूँ, कमिटमेंट करता हूँ तुम्हें, कि अगर रोमी भी तुमसे प्यार करता है तो तुम लोग की शादी मैं करवाऊंगा। मम्मी को मैं मनाऊंगा, चाहे मुझे झगड़ना पड़े, लड़ना पड़े, लेकिन जबरदस्ती अगर शादी करवा दी तो तुम किस से लड़ोगे इस घर में, और कब तक लड़ोगी? तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग सारिका। देखो मैं कुछ गलत करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, और ना ही मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ कोई ज्यादती हो, नाइंसाफी हो। देखो तुम्हारा फैसला जो भी होगा ना, मैं उसमें तुम्हारे साथ हूं। आई मीन, अगर तुम ये बच्चा रखना चाहो या ना रखना चाहो, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा कि जिंदगी भर तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये वादा है मेरा तुमसे। मैं जानता हूं कि इस वक्त मेरी बातें तुम्हें जहर लग रही होगी, चुभ रही हैं, और नफरत हो रही है तुम्हें मुझसे, लेकिन ट्रस्ट मी सारिका, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं। वेरी श्योर सारिका को हिम्मत ही दे रहे होंगे फिलहाल। लाख मम्मी जी कुछ भी कहे, वो यकीन दिला रहे होंगे कि कुछ भी हो जाए, सारिका और रोमी की शादी हम जरूर कराएंगे। लड़की है सारिका, उसकी नाम की, उसकी इज्जत की हम भी बहुत फिक्र करते हैं, और उसे वो हम
दिला के रहेंगे। सारिका, इससे बेटर सोल्यूशन नहीं है तुम्हारी और इस बच्चे की जिंदगी संवारने के लिए। तो क्या कीमत लगाई आपने मेरी? सारिका, तुम मुझे गलत समझ रही। मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं कि तुम्हारी कीमत लगाऊंगा। ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। जो घटिया घिनौनी हरकत मेरे भाई ने की है, ये मैं सारिका, मैं जो कर रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ, तुम्हारी आने वाली जिंदगी बचाने के लिए कर रहा हूँ। ये रिश्ता जोड़ दोगी तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कल पूरी जिंदगी मुझे कोसोगी, इससे ज्यादा कोसोगी। अरे जिस घटिया इंसान को तुम्हारा प्यार नहीं बदल सका, उसे मैं कैसे बदलूंगा? कितनी आसानी से दामन छुड़ा लिया आपने, नहीं? एक वो था, उसने भी मुझे पैसे दिए थे, लेकिन मेरी इंसल्ट करके। आप भी तो वही कर रहे हैं ना रमन जी? बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसने मुझे सामने से मारा था और आप मुझे प्यार से मार रहे। लेकिन बस आपके पैसे नहीं चाहिए मुझे, भीख नहीं चाहिए। आप यहाँ से चले जाइए। मेरी बात सुनो। आप यहाँ से चले जाइए। मुझे पहले ही समझ आना चाहिए था कि आप लोग कभी किसी के साथ इंसाफ कर ही नहीं सकते हो। और एक बात और, आप अपने भाई से भी बदतर हो। अच्छाई का नकाब ओढ़कर मुझे यहाँ पर बेवकूफ बनाने आए हो। निकल जाओ। नहीं चाहिए आपके पैसे। तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ और जायज भी, लेकिन जब ठंडे दिमाग से सोचोगी तब शायद तुम समझ पाओगे। जाइए। रोमी, जो तुमने मेरी लाइफ बर्बाद की है, मेरा भरोसा तोड़ा, मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई, इसका बदला मैं जरूर लूंगी। इसकी सजा तुम्हें जरूर दूंगी। यस सारिका, मैं तैयार हूं। मुझे रोमी के खिलाफ केस लड़ना है। वेरी गुड सारिका, वेरी गुड। मैं तुमसे यही सुनना चाहता था। आई एम सो हैप्पी तुमने ये फैसला लिया। अब तुम देखना, मैं तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। अब तुम्हें और तुम्हारे भाई को कोई नहीं बचा सकता रमन भल्ला। इट्स पे बैक टाइम नाउ। सर, आपका लेटर। ये एक साइन कर दीजिए प्लीज यहाँ पे। थैंक यू सर। सारिका ने रोमी के खिलाफ केस, यानी कि मेरी बात ना मानकर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस रोमी पे। रोमी, क्या होया पुत्र? कल भी तूने कोई बात नहीं बताई, कुछ तो बोल। कुछ नहीं माँ। कहाँ है आपका लाडला? बुलाइए ना उसे। रोमी। जी भाई। ले बेटा, पढ़। तेरे कांड का अंजाम। नहीं समझ में आया? बेटा, सारिका ने तुझ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस किया है, लेकिन तू डर क्यों रहा है? तू तो बड़ा कूल बंदा है ना, बड़ी बड़ी लड़कियां घुमाई, इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स हैं,
इतनी सारी लड़कियों को पटाया है, एक और को पटा ले, मना ले उसे। पर भाई वो सुनो तो भाई, मैं क्या क्या सुनूं और क्यों सुनूं? भाभी चिल्लाती है तो तुझे बुरा लगता है, भाई कुछ कहता है तो लगता है तुझे टू मच कर रहे हैं। तो अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब जो करेगा तू करेगा। कांड करने से पहले सोचा नहीं ना, तो मैंने भी सोचना बंद कर दिया। अब तू अपनी जिंदगी, मैं अपनी जिंदगी, तू अपने आप निपट अपने कांड से। कैसे बातें कर रहा है रमन? छोटा भाई है वो तेरा। मेरा भाई है? हाँ, तू तो मेरा भाई है। अरे रमन बल्ला का भाई है, इतने बड़े आदमी का भाई है तो बाहर तेरा वट होगा, रौब होगा, लोगों में पहचान होगी, जमा ले ढौस, निकल जाए इस केस से बाहर। क्या फर्क पड़ता है, तेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है ना? चुटकियों में निकल जाएगा। क्यों? रमन, आप जानते हो रोमी इस मामले को अकेले मैंने कल कहा था ना, इस मामले में मेरे अलावा और कोई कुछ नहीं बोलेगा। समझ में नहीं आया था? यही है तेरा प्यार? अब यही बाकी रह गया था कि तू अब अपने घर वालों के साथ भी नहीं है? घर वालों के साथ हूं ना माँ, इसीलिए ये कर रहा हूँ। अगर इससे प्यार नहीं करता ना, भाई नहीं होता मेरा, तो जिस दिन मिहिका का MMS बनाया था ना, उसी दिन मैंने इसको जेल में फेंक देना था। और तब सुधरा कहाँ ये? बाला को फंसाया, कांड पे कांड करता गया, मैं चुप बैठते रहा, इसके हर गलती पे पर्दा डाला। लेकिन अब नहीं, अब बहुत हो गया। और अब क्यों डर रही हो माँ? अरे घोड़े जितना बड़ा हो गया है, हाँ? लड़कियां पटा सकता है, फंसा सकता है, कांड कर सकता है, तो कांड से आपे आप निपट भी सकता है। अब ये बात तो इसकी और सारिका के बीच की है, अब हम क्यों बीच में बोले, है ना? सारिका, रोमी, उसका बच्चा, आप तीन जिंदगी को यूं ही बर्बाद होने दोगे रमन? सारिका का नाम ना ले इस घर में। देख नहीं रही है क्या तमाशा खड़ा किया उसने? पहले तो मेरे पुत्र को फंसाया, और जब ये निकम्मा फंस गया तो उठा के कोर्ट का नोटिस भेज दिया। और वो बच्चा भी पता नहीं किसका है, बस सिर्फ इतना पता चल गया कि रोमी का भाई पैसे वाला है, तो उठा के नोटिस भेज दिया। शर्म नहीं आती उसको? वाह याद कहेगी। मम्मी जी, मेरा यकीन मानिए, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, वो लड़की ऐसी है ही नहीं। इनफ, यू नो व्हाट, तुम दोनों अपना एहसास बहु ड्रामा बंद करो। और तुम्हें मैंने 1000 बार समझाया, दूसरों के फट्टों में टांग मत अड़ाओ। और माँ, आप एक औरत हो गई लड़की के बारे में ऐसी बातें कर रही? इस कमी ने तो शर्म पेच खाई अपनी। अगर जरा सी बची है ना तो कहीं डूब मर, क्योंकि साले अगर तू सड़ भी रहा होगा ना जेल में, तो मैं नहीं आऊंगा तुझे छुड़ाने। मैंने अपने हाथ खड़े कर लिए। अच्छा, तो फिर तू भी कान खोल के सुन ले रमन, मैं अपने रोमी के लिए सबसे बड़ा वकील लेकर आऊंगी, पर मैंने अपने पुत्र को कल्ला नहीं छोड़ना है। मैं माँ हूँ उसकी, चाहे वो अच्छा है बुरा है जैसा भी है, मेरा पुत्र है। ते मैं इतनी कमजोर नहीं है रमन कि मैं अपने पुत्र का साथ ना दे सका, समझा तू? आप माँ है ना, तो हाथ जोड़ता हूँ आपके, एक बार के लिए अपने इस पुत्र को अकेला छोड़ दो आप। इसी बहाने इसकी अकल तो ठिकाने आएगी। माँ, अगर हिंदुस्तान की हर माँ आपका तरीका अपनाए ना, तो आए दिन ऐसे बेशर्म कमीने पैदा होंगे। अब मर्जी इसकी है, ये अकेला डूबना चाहता है या पूरे परिवार को लेके। I think I will see to it personally. जी, yes. हाँ, हाँ, मुझे पता, अगर मैं इसे अच्छे से डिलीवर करता हूँ तो एशिया हेड की कुर्सी मुझे ही मिलेगी। या, लेट मी नो। हाँ, बाय। एशिया हेड तो रमन जी जो बनने वाले हैं ना, सारे वोट्स उनकी तरफ है ना? Sweetheart, it's not over till it's over. पर गेम तो अभी शुरू हुई। थोड़ा मैं खेलूंगा, थोड़ा वो खेलेगा। छोड़ो, तुम ये पकड़ो। चेन्नई टूरिज्म की है। मैंने सोचा था कि तुम मेरी पार्टनर बनोगी इसमें, लेकिन I don't know if that's gonna happen anymore. क्योंकि तुम्हें मेरे साथ ट्रैवल करना होगा और तुम्हें मेरी फॉरवर्डनेस तो पसंद है नहीं, है ना? बस it's too bad, Mehika. We could have had a lot of fun. है? तुम नहीं तो और सही। प्रोजेक्ट के लिए कोई है दिमाग में? मिस्टर खन्ना, शायद आप मुझे ठीक से समझ नहीं पाए। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जिन्हें आप छेड़ोगे और वो नौकरी छोड़ देगी। माई करियर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। अगर आपको लगता है कि मैं ये प्रोजेक्ट हैंडल कर सकती हूँ तो मैं कर सकती हूँ। Super. I like this. आई एम अ थॉरो प्रोफेशनल। और वैसे भी
मेरी शादी होने वाली है, तो अगर शादी के पहले कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिले तो आई वुड लाइक दैट। चैलेंज होगा मेरे लिए। You know, मीका, this is why I like you so much. लेकिन एक बार फिर से सोच लो, तुम्हें मेरे साथ देर रात तक ऑफिस रहना होगा, वो भी अकेले, और ट्रैवल करना होगा। Think about it. मेरे कैबिन का दरवाजा लॉक होता है, फ्लाइट्स में अलग अलग सीट्स, होटल्स में अलग अलग रूम्स। Smart girl. So it's a deal. आज से हम दोनों पार्टनर्स। ओके? तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे अशोक, और कहीं कोई गलती तो जरूर करोगे। बस मुझे मौका मिल जाएगा शगुन को सच बताने का, टू कैच यू इन द एक्ट। एक ना एक दिन तो तुम्हारे एम्बिशन और अशोक की पोजीशन को मिलना ही था मीका। वेलकम, अब आएगा मजा। मजा तो अब आएगा रामा। एक तरफ मीका जो मेरा शिकार बनने वाली है, और दूसरी तरफ सारिका मैं अपना केस वापस नहीं लूंगी मैम। सारिका, इसे बदला लेने से क्या होगा? तुम कम से कम अपने बच्चे का तो सोचो। कोई ना कोई सलूशन तो निकालना होगा इस प्रॉब्लम का। कम से कम आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप भी उन्हीं की भाषा बोल रही। आई कांट बिलीव दिस। आप सब एक जैसे हो। आज आप आए हो मुझसे हमदर्दी जताने, कल आपके हस्बैंड आए थे मुझे खरीदने। बच्चा रखो या ना रखो, पैसे रख लो। आप क्या लेकर आई हैं आज? पैसे या फिर जहर? सारिका, मैं कुछ नहीं लाई हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें समझाना चाहती। सब समझ चुकी हूँ मैं। आप लोग क्या खेल खेल रहे हैं? एक तरफ आप अपने भाई को बुरा कह रहे हैं और दूसरी तरफ उसे बचा रहे हैं। आप में से कोई ये नहीं देख रहा कि मैं किस दुख से गुजर रही हूँ। सारिका, हम लोग तुम्हें खरीदने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैं मानती हूँ कि रमन का अप्रोच गलत था, लेकिन उनका इंटेंशन खराब नहीं था सारिका। वो खुद भी तुम्हारा भला चाहते हैं। जो तुम्हारे साथ हुआ है वो दुनिया की किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। मैं कह रही हूँ कि तुम दोनों की शादी होनी चाहिए। तुम प्यार करती हो रूमी से, उससे मैं बात करूंगी। देखो, ये जो तुमने कदम उठाया है केस करने का, इससे जो मामला घर की चार दीवारी के बीच में है, कल को वो सबके सामने आ जाएगा। मीडिया तो इस मामले का तमाशा बनाएगा। तो अपनी माँ का सोचो और तुम मुझ पे भरोसा करो। मैं रूमी से बदला लेकर आऊंगी। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है और इसकी सजा उसको जरूर मिलनी चाहिए। ओहो मिसेस सेठी, ये देखो। अरे भैया, क्या गंदे संदे रंग दिखा रहा है? तू लाल वाला रंग दिखाना। और पंजाबियां दी चॉइस नहीं पता तेनू? पता नहीं की दिखाई जा रहा है भैया वाले। जी, तू आ गई? मैं तुझे और तोशी जी को अभी आवाज ही देने वाली थी। अच्छा, पर उड़ती उड़ती खबर ये आई है कि उनको जेट लैग हो गया। ओह, जेट लैग नहीं, एक्चुअली ट्रैवल बहुत लंबा था ना, इसीलिए। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। आंटी, आप नाराज तो नहीं होना मुझसे अभी? वो नहीं इशिता, मेरे को पता है जो भी कुछ हुआ ना उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। और तुझे पता है ना कल करवा चौथ है, और पता है तोशी हमेशा ना करवा चौथ का जब व्रत टूटता है ना बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी अपने घर में रखती है। और तेरा तो पहला करवा चौथ है ना। हाँ। और सुन, इस बार तोशी से कह देना हीरे की अंगूठी लूंगी, उससे कम कुछ भी नहीं। और ये सब क्या है? वो आना, तू भी लाना, ये सब करवे है। और भैया दिखा सकती हूँ? दिखाइए। हाँ नील, थैंक यू पुत्र, तूने मैनू बड़ा ही रिलैक्स दिता है। इन्ना टेंशन सी तो वाह की दसा। हाँ अच्छा, हाँ गल सुन,
वो रोमी निकल गया है नोटिस लेके तेरे दफ्तर आने वास्ते। जरा देख ले है कल करवा चौथ है। रोमी की इस प्रॉब्लम को एक साइड रख के मुझे किसी भी तरह मम्मी का मूड ठीक करना है। क्या पता कल करवा चौथ के दिन ही मम्मी जी रोमी और सारिका की शादी के लिए मान जाए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।